बीए भाग तृतीय में भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी पुस्तक में हम आज संस्कृतिकरण का अध्ययन करेंगे। आज हम संस्कृतिकरण का अर्थ एवं उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, जाति व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण जाति की स्थिति सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ रही है और हरिजनों एवं अस्पृश्यों की सबसे निम्न स्थिति रही है। जाति व्यवस्था में इन दो छोरों के मध्य सैकड़ों हजारों ऐसी जातीय समूह पाए जाते हैं जो अपने आप को देश के विभिन्न भागों में एक दूसरे से उच्च या निम्न मानते हैं। जातीय समूह के रूप में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने अथवा किसी उच्च जाति के सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की दृष्टि से या निम्न एवं मध्य स्तर की जातियों में किसी उच्च जाति या जातियों के जीवन के तरीके या संपूर्ण जीवन विधि के अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस स्थिति को व्यक्त करने हेतु डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने सांस्कृतिकरण नामक अवधारणा को प्रस्तावित किया। भारत में जो निम्न जातियां हैं वो अपनी स्थिति उच्च जातियों जैसी करने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती हैं। एक या दो पीढ़ी तक ऐसा करने पर उन्हें समाज में अनुकरण की जाने वाली जाति की स्थिति प्राप्त हो जाती है। निम्न जाति का उच्च जाति की ओर उठना ही संस्कृतिकरण कहलाता है। एम.एन. श्रीनिवासन ने दक्षिण भारत में कुर्ग लोगों पर अपना अध्ययन किया। उन्होंने कुर्ग लोगों के सामाजिक व धार्मिक जीवन के विश्लेषण में संस्कृतिकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। एक अवधारणा के रूप में संस्कृतिकरण का प्रयोग परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना एवं सांस्कृतिक गतिशीलता की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया गया। मैसूर में कुर्ग लोगों का अध्ययन करते समय डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवासन ने पाया कि निम्न जातियों के लोग ब्राह्मणों की कुछ प्रथाओं को अपनाने तथा अपनी स्वयं की कुछ प्रथाओं जैसे मांस खाने, शराब का प्रयोग, पशु बलि आदि छोड़ने में लगे हुए थे। उनके ऐसा करने का उद्देश्य जातीय संस्तरण की प्रणाली में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाना था। वे ब्राह्मणों की भोजन संबंधी आदतों, उनकी वेशभूषा तथा कर्मकांडों की जीवन पद्धति का अनुकरण करके जातीय संस्तरण की प्रणाली में एक दो पीढ़ी में उच्च स्थिति की मांग प्रस्तुत कर सकें। गतिशीलता की इस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए श्रीनिवासन ने प्रारंभ में ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया, लेकिन बाद में इसके स्थान पर एम.एन. श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीनिवासन ने सर्वप्रथम ब्राह्मणीकरण शब्द उन लोगों के लिए यूज किया जो निम्न जाति के लोग थे। वो अपनी प्रथाओं को छोड़कर ब्राह्मणों के प्रथाओं को तथा उनके रीति रिवाजों को अपनाने लगे थे, इसलिए इस शब्द को ब्राह्मणीकरण शब्द कहा। चूंकि ब्राह्मणीकरण शब्द एक संकुचित अवधारणा है, एम.एन. श्रीनिवासन ने देखा कि निम्न जातियां केवल ब्राह्मण जाति का ही अनुकरण नहीं करती हैं,
इसके अतिरिक्त वह अन्य जातियों जैसे क्षत्रिय जातियां हैं उनका भी अनुकरण कर रही हैं। इसलिए ब्राह्मणीकरण शब्द है वह संकुचित शब्द है। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणीकरण शब्द के स्थान पर संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया। संस्कृतिकरण का अर्थ देखिए, एमएन श्रीनिवासन ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द क्रुगस ऑफ साउथ इंडिया पुस्तक में जाति की गतिशीलता की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने लिखा कि जाति प्रथा उस कठोर प्रणाली से काफी दूर है जिसमें प्रत्येक घटक जाति की स्थिति हमेशा के लिए निश्चित कर दी जाती है। जाति प्रथा में गतिशीलता सदैव संभव रही है और विशेषतः मध्य जातियों में। श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण को प्रारंभ में इस प्रकार परिभाषित किया, जब एक निम्न जाति एक या दो पीढ़ियों में शाकाहारी बनकर मद्यपान को छोड़कर तथा अपने कर्मकांड एवं देवगण का संस्कृतिकरण करे संस्तरण की प्रणाली में अपनी स्थिति ऊंची उठाने में समर्थ हो जाती हैं। संपेक्ष में वह जहां तक संभव था ब्राह्मणों की प्रथाओं, अनुष्ठानों और विश्वासों को अपना लेती हैं। साधारणतः निम्न जातियों के द्वारा ब्राह्मणी जीवन प्रणाली को अपनाया लिया जाता है, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से वह वर्जित था। प्रोफेसर श्रीनिवास ने अपनी इस परिभाषा में बाद में चलकर संशोधन किया और लिखते हैं कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह है किसी उच्च और प्राय दिव्य जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और पद्धति को बदलता है। सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जाति जातीय संस्तरण की प्रणाली में स्थानीय समुदायों में उसे परंपरागत रूप से जो स्थिति प्राप्त है उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगती हैं। सामान्यतः बहुत दिनों तक, बल्कि वास्तव में एक दो पीढ़ी तक दावा किए जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है। संस्कृतिकरण की विशेषताओं की बात करें तो संस्कृतिकरण की पहली विशेषता यह है कि संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों से है। जब निम्न जातियां दिव्य जातियों या प्रभु जाति की प्रथाओं, परंपराओं, देवी देवताओं एवं जीवन शैली को अपनाकर जाति संस्तरण में ऊंचा उठने का प्रयत्न करती हैं तो उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है। यह संस्कृतिकरण करने वाली जाति के केवल पदमूलक परिवर्तन को प्रकट करती है, न कि संरचनात्मक परिवर्तन को। अर्थात संस्कृतिकरण करने वाली जाति अपने आसपास की जातियों से ऊपर उठ जाती हैं और दूसरी नीचे आती हैं, परंतु यह सब एक अलग सोपान में ही होता है। स्वयं व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। संस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जनजातियों और अर्ध जनजातीय समूहों में भी यह प्रक्रिया पाई जाती है। पश्चिम भारत में भीलों, मध्य भारत में गौड़ों, ओरांव और हिमालय के पहाड़ी लोगों में हिंदुओं की जीवन पद्धति का अनुकरण करने का प्रयास किया है। जो जनजाति संस्कृतिकरण करती है वह धीरे धीरे एक जाति होने का दावा करने लगती है और अपने को हिंदू मानने लगती है। स्पष्ट है कि न केवल निम्न जातियों में बल्कि जनजातीय व अर्ध जनजातीय समूहों में दिव्य जातियों की जीवन पद्धति को अपनाने का प्रयत्न किया है।
संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध किसी एक व्यक्ति या परिवार से नहीं है, बल्कि एक समूह से है। यदि कोई अकेला व्यक्ति या परिवार ही ऊपर की ओर गतिशील होता है, तो उसके लिए अपने बेटों के लिए बहुएं और बेटियों के लिए वर प्राप्त करने की कठिनाई पैदा हो जाती है। अतः संस्कृतिकरण एक व्यक्ति अथवा परिवार द्वारा नहीं किया जाकर एक समूह द्वारा किया जाता है। संस्कृतिकरण के कई आदर्श होते हैं। एक निम्न जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा किसी अन्य प्रभु जाति को आदर्श मानकर उसके रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं आदि को अपना सकती है। जब किसी जातीय समूह का संस्कृतिकरण होता है, तो वह किसी उच्च जाति की प्रथाओं, जीवन पद्धतियों को ही नहीं अपनाता, बल्कि संस्कृत साहित्य में उपलब्ध कुछ नवीन विचारों एवं मूल्यों को भी स्वीकार कर लेता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो भारतीय इतिहास में प्रत्येक काल में दिखाई देता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक पद में परिवर्तन के लिए एक निम्न जाति 2 या 3 पीढ़ी पहले से ही अपना संबंध किसी उच्च जाति से जोड़ती है। अब जो महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण प्रक्रिया को अग्रिम समाजीकरण कहा है, अर्थात इसमें एक निम्न जाति किसी उच्च जाति की संस्कृति को इस आशा से अपनाती है कि उसे इस जाति को सम्मिलित कर लिया जाएगा। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की सूचक है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जाति की इस महत्वाकांक्षा और प्रयत्न की सूचक है कि वे उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाएं और अपनी जातीय स्थिति को ऊंचा उठाएं। श्रीनिवास कहते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक दो तरफा प्रक्रिया है, अर्थात इसमें सदैव ही निम्न जातियां उच्च जातियों की संस्कृति को ग्रहण नहीं करती, बल्कि उच्च जातियां निम्न जातियों की संस्कृति को भी ग्रहण करती हैं। डॉक्टर योगेंद्र सिंह इस विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया कहते हैं जिसमें निम्न जाति उच्च जाति की पाप पुण्य, धर्मक्रम, माया संसार, मोक्ष आदि की विचारधाराओं को अपनाती हैं। धन्यवाद।